Hello, hi, good afternoon everyone. I'm Aditi and welcome to English for English. So recently आपका गुजरात सेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया एंड हियर वी आर एंड विल टॉक अबाउट हाउ द पेपर वाज एंड क्या उसका लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिला एंड व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और ये सारी मैं ऊपरी तरीके से बातें बिल्कुल नहीं करूंगी बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज गिवन और हैज अटेम्प्टेड द एग्जाम। सो आई विल ऑल्सो शो अ फ्यू क्वेश्चंस और आप खुद भी उस तरीके से एनालाइज कर पाएंगे कि पेपर का पैटर्न इस बार क्या रहा और किस तरीके का पेपर का लेवल आपको देखने को मिला। आई एम क्वाइट हैप्पी विद हाउ द पेपर टर्न्ड आउट टू बी आफ्टर स्पेशली जेकेपीएससीज एग्जाम एंड वहां से जो एक शॉकर मिला था एटलीस्ट जी सेट का पेपर उस हिसाब से बहुत अच्छा पेपर है और काफी रेपिटेटिव सिनेरियोज भी आपको इस पेपर में देखने को मिले। अगर आपने यूजीसी नेट के प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए थे या सेट के ही अगर आपने क्वेश्चंस लगाए थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप में रिपीट हो रहे हैं एंड व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो वो अगर पूरे 100 क्वेश्चंस आप मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बता देना एंड अकॉर्डिंगली मैं अपना सेशन वहां पर प्लान कर दूंगी। बट आज हम इस रिव्यू पर जो बात करेंगे वो मैं करने वाली हूँ वाया द क्वेश्चंस। सो सेशन को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड्स प्रूफ रॉक जो नैरेटर यहाँ पर है उनको बेस्ट कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा भी अगर टी.एस. एलियट के इस वर्क पर पता है तो यहाँ पर जो अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो आपने देखा होगा इट इज मोर ऑफ अ पोर्ट्रेट ऑफ मॉडर्न अर्बन अलीनेशन एंड दिस इज ऑल्सो द सेम वर्क जहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन बनते हैं। माइकल एंजेलो का रेफरेंस देखने को मिलता है। तो अगेन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डू आई डेयर। स्पीकर अपने आप ऑलरेडी एक सेल्फ डाउट में है, सेल्फ कॉन्शियस है, तो आप यहाँ कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, रेवोल्यूशनरी लीडर भी आप यहाँ नहीं बोलेंगे, ही इज मोर ऑफ एन इनसिक्योर पर्सन। साइकोलॉजिकल ये वर्क ज्यादा ओरिएंटेड है रादर देन पॉलिटिकल, तो ऑप्शन बी में मैं एलिमिनेट कर दूंगी। और वॉर हार्डन सोल्जर भी हम यहाँ एलिमिनेट कर देंगे। इट इज नॉट अबाउट अ वॉर टाइम एक्सपीरियंस बल्कि यहाँ पे सोशल सेक्सुअल एंग्जाइटी को एक्सप्रेस किया गया है। सो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी हियर बिकम्स द राइट आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू को ये किसने बोला, डू यू नो आई फील दैट एन अबाइडिंग सैडनेस अंडरलाइज ऑल दैट अनफेलिंग ब्राइटनेस ऑफ योर्स। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है बट अगेन अगर आप देखेंगे यूजीसी नेट और सेट में आपके काफी रेपिटेटिव पोएट ये रहे हैं सरोजिनी नायडू, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं। सो ये जो अबाइडिंग सैडनेस वाली लाइन्स जिसने बोली हैं वो आपके गोपाल कृष्णा गोखले हैं एंड आई ऑल्सो रेड समथिंग ऑन दिस। तो मुझे एक ये आर्टिकल मिला जहाँ पे गोखले की हेल्थ के ऊपर बात करी गई है, फिर कुछ lines in the moment Sarojini was in England और क्या क्या ये lines है, something of the autumnal sadness of fallen leaves, then he asked her और फिर ये lines इन्होंने पूछी हैं, do you know I feel that an abiding sadness underlies all that unfeeling brightness of yours, is it because you have come so near death that its shadows still cling to you। so ये कुछ words हैं, ये कुछ excerpts में से मैंने आपके लिए pick किया है ताकि थोड़ा मैं fair share of factual information आपको इन questions के थ्रू provide कर पाऊँ because बहुत सारे लोगों ने आई गेस टैगोर को यहाँ पर किया होगा जिनको कोई आइडिया यहाँ नहीं था इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रेपिटेटिव क्वेश्चन है, to which poem do the following lines belong, when the stars threw down its spears and watered heaven with their tears। यहाँ पे none other than विलियम ब्लेक एंड जो इनका फेमस कलेक्शन है अपना द टाइगर जहाँ पे इन्होंने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की बात करी है, इट्स बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। इन्होंने हमें सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस दिया है, काफी कॉन्ट्रास्टिंग वर्क्स ये लिखते हैं। विलियम ब्लेक इज नोन फॉर दैट। सो डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी। सो ये सारी लाइन्स जो है ये यहाँ से ली गई हैं इस कलेक्शन से एंड आपने यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं जैसे कि कुछ कीवर्ड्स हैं लाइक स्पीयर्स, टीयर्स, स्टार्स, हेवन। सो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि क्रिएटर को क्वेश्चन इधर किया जा रहा है, हु फॉर्ज्ड सच फियरफुल सिमेट्री। तो इमेजरीज यहाँ देखने को मिल रही है स्टार्स की, थ्रोइंग डाउन द स्पीयर्स। तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग लगा के आप यहाँ टाइगर कर सकते थे। सो ऑप्शन बी हियर बिकम्स द राइट आंसर। ठीक है, इसमें जो फेमस एलिजी है हमारी वो थॉमस ग्रे ने लिखी है, रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड विच इज मोर ऑफ एन मेडिटेटिव वर्क, एलेजिक इन टोन। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड से क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ के ऊपर, उनके लिए पोइट्री क्या है। वर्ड्सवर्थ ने फेमस डेफिनेशन हमें दी है
that poetry is an overtaneous poetry is an overflow of spontaneous emotions and feelings recollected in tranquility. और ये बोलते हैं कि हमें एवरीडे लैंग्वेज, कॉमन पीपल, रस्टिक लाइफ के ऊपर लिखना चाहिए। तो बिल्कुल ऑर्डिनेट, एक्सपेरिमेंटल, फॉर्मल डिक्शन पे ये बात नहीं कर रहे हैं, वो भी एरिस्टोक्रेसी की, ये कॉमन पीपल को एड्रेस करना चाह रहे हैं, एवरीडे लैंग्वेज पे ये बात करते हैं। एंड कहीं ना कहीं ही एडवोकेट्स फॉर अ पोएटिक डिक्शन विच इज क्लोजर टू द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका ऑप्शन बी आ जाएगा एंड मेजॉरिटी को इस बारे में पता भी है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि अरुण कोलातकर की जो पोयम है जेजुरी, ये कौन से ईयर में पब्लिश हुई। तो मैंने बहुत बार बोला भी है आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी इनके वर्क्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, और टाइम एंड अगेन आपके यूजीसी नेट में ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए अरुण कोलातकर के ऊपर। सो इनका जो ये फेमस वर्क है ये 1976 में आपको यहाँ देखने को मिला। सो अगेन 1976 वुड बी द राइट आंसर हियर। उसके बाद पूछ रहे हैं रोमांटिक एज की सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक आप बताइए। अब ब्रिटिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का अगर आपको टाइमलाइन पता है, आपको अगर पता है इनमें कौन कौन से राइटर्स, पोएट्स आते हैं, तो आपको डेफिनेटली इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पता रहेंगी, क्योंकि जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है एम्फोसिस ऑन रीजन एंड सेटायर, ये रीजन सेटायर से ना आपको एज ऑफ पॉप याद आना चाहिए। एज ऑफ ड्राइडन आपको यहाँ पर याद आ सकता है, विच इज देयर इन द ऑगस्टन एज, विच इज देयर इन द नियो क्लासिकल एज। तो आप इसको आराम से एलिमिनेट कर देंगे, और फिर आपको एक शिफ्ट देखने को मिलेगा जहां पर अब ये बात कर रहे हैं नॉट ऑफ रैशनैलिटी, नॉट ऑफ ऑर्डर, नॉट ऑफ लॉजिक, बट फॉर द सर्च ऑफ नेचर, फॉर द सर्च ऑफ नेचर। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे वो सब्लिमिटी इन नेचर, इमेजिनेशन की बात करी जा रही है, इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी की बात करी जा रही है, विच इज टोटल अगेंस्ट विद योर एनलाइटनमेंट एज। तो आप यहाँ पे काफी अच्छे से ऑप्शन बी पे आ पाएंगे, सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, इमोशंस एंड इमेजिनेशन। और काफी इजी क्वेश्चन ये आपके लिए फिर से यहाँ पे बन गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोशल रियलिज्म की बात करी जा रही है विक्टोरियन एज में, और फ्रेगमेंटेड नैरेटिव स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं विद योर मॉडर्न एज, इट इज associated with modernism। तो I think जब हम 100 क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, सो वी वुड डेफिनेटली टॉक अबाउट ऑल दी अदर ऑप्शंस। बट आज तो मैं सिर्फ एक रिव्यू आपको दे रही हूँ कि ये 10 क्वेश्चंस देख के आप भी एनालाइज कर सकते हैं कि पेपर किस तरीके का यहाँ पर है। उसके बाद हमारे पास है इनमें से कौन सा स्विनबर्न ने नहीं लिखा, इनको भी हम कवर करते हैं। एसी स्विनबर्न को भी हम कवर कर रहे हैं, एंड इनमें से इन्होंने कौन सा नहीं लिखा। तो समर डॉन जो आपका ये वर्क है वो यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा। समर डॉन जो है वो आपका विलियम मॉरिस ने लिखा है। इफ समबडी इज हियर फ्रॉम प्रीमियम, तो मैं आपको इस वर्क का इमेज भी दिखाती हूँ, गार्डर ऑफ प्रोजरपिन का। सो यहाँ पे ये सारे वर्क एसी स्विनबर्न के हैं एक्सेप्ट समर डॉन, बिकॉज दिस इज अ वर्क ऑफ विलियम मॉरिस। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चौसर की कैंटरबरी टेल्स इंपॉर्टेंट है। कैंटरबरी टेल्स के साथ साथ आपका यहाँ पे जितने भी टेल्स के अंदर पिलग्रिम्स हैं, या जो भी हमारे पिलग्रिम्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स क्या है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो चौसर की एक टेल है वाइफ ऑफ बाथ, और ये आपके ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज में सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड रहते हैं, जहाँ पे आप देखते हैं कि जो वुमेन की मास्टरी है ओवर द मैन, या फिर आप यहाँ पे एक चीज ये भी देख सकते हो कि जो वो मेल डोमिनेशन है उसको इधर चैलेंज किया जाता है, एंड वुमेन की जो एजेंसी है इन द वेरी आइडिया ऑफ मैरिज, उसकी यहाँ बात करी जा रही है। सबवर्जन ऑफ मेल अथॉरिटी आपको यहाँ देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आप बहुत इजीली ऑप्शन नंबर सी पर आ जाएंगे अगर आपको थोड़ा बहुत भी इस टेल के बारे में पता है। सो इट वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे है टीएस एलियट का सिर्फ फाइनल सेक्शन आप हमें बता दीजिए। तो फाइनल सेक्शन यहाँ पर इनका है व्हाट द थंडर सेड, और इनके बाकी सारे सेक्शंस आपको पता होने चाहिए। सो अगेन इट स्टार्ट्स विद द बरियल ऑफ द डेड, सेकंड आपका है गेम ऑफ चेस, थर्ड आपका है यहाँ पर फायर सरमन, और फोर्थ आपका यहाँ पे है डेथ बाय वाटर, क्योंकि फायर के बाद हमारा डेथ आता है और उसके बाद हमारा व्हाट द थंडर सेड। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी है, और हम सबको ऑलरेडी पता भी है। वेस्टलैंड का ईयर आपको पता होना चाहिए। यूजीसी नेट में तो इससे भी डिटेल्ड क्वेश्चंस बनते हैं रिगार्डिंग द डिसइल्यूजनमेंट, रिगार्डिंग द डिस्ट्रक्शन, रिगार्डिंग ऑल द इमेजरीज एंड मिथ्स दैट वर यूज्ड। यहाँ पे तो सिर्फ आपसे फाइनल सेक्शन पूछा है। ठीक है, उसके बाद है स्टाइल बताओ पियर्स प्लॉमन का, ये मुझे आप बताएंगे, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। बट अगर ये 10 क्वेश्चंस आप देखें तो काफी जो पैटर्न और लेवल है वो इजी है। ऐसा लेवल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यूजीसी नेट के एग्जाम में।
नेट का पैटर्न बिल्कुल अलग है एंड जी सेट इज मोर ऑफ एन ईजियर पेपर, और इसका जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली फिर हाई ही जाएगा, बिकॉज जब इतने आसान सवाल हैं तो जब हम इतने हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, अपना बेस जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद को इतना अडेप्ट करा लेते हैं कि हमें अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है। फिर भी बहुत बच्चे सिली मिस्टेक्स कराते हैं, वो अलग बात है। तो कट ऑफ आपका कहीं ना कहीं हाई जाने की ही चांसेस हैं, और यहाँ पे मुझे लगता है कि 100 में से आप आराम से 60-70 स्कोर कर पा रहे होंगे। 60 क्वेश्चंस अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए हैं तो आपके 65 to 70 क्वेश्चंस आराम से सही इधर हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने तो पूरा पेपर टाइप किया है, तो मैंने पूरा पेपर पढ़ा भी है, मैंने सारे क्वेश्चंस देखे हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपके लिए 10 लेकर आई हूँ ताकि डिटेल में हम 100 क्वेश्चंस को एक दिन आराम से बैठ के सॉल्व कर सकें। तो आप मुझे बता सकते हो इफ यू नीड कि 100 क्वेश्चंस हम डिटेल में स्टडी करें, हर ऑप्शन को हम डिटेल में पढ़ें, तो वन लाइनर से ज्यादा हम काफी और इलेबोरेटेड स्टडी कर पाएंगे, विच वुड बी हेल्पफुल फॉर अस इन द पीजीटीज एंड यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स। ठीक है, ये आप मुझे बता देना। इसी के साथ साथ यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। रोज 10:30 बजे सुबह मैं लाइव आती हूँ यहाँ पर, और इंग्लिश चैनल को ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। बट इफ यू फील दैट यू समहाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई से, तो आप बिल्कुल गोल्ड प्रीमियम में एंटर कर सकते हैं फॉर योर जून 2026 एंड इन सिल्वर व्हाटएवर यू विश। ये सारी चीज़ें होती हैं JRF अड्डा पर, एंड क्वालिटी ओरिएंटेड स्टडी के साथ यहाँ पर ये टारगेट सेट किया जाता है। इस बार काफ़ी अच्छा टारगेट सेट किया है फॉर दिसंबर पेपर फॉर द रिजल्ट्स, एंड विद एन इंक्रीज इन द ईयर आपको यहाँ पे रिजल्ट अच्छा ही देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं आप ये ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें फॉर ऑल द क्लास लिंक्स। ठीक है, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।